अस्सलाम वालेकुम। बोलो पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं आपका होस्ट मोहम्मद रिजवान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नवाज शरीफ के दो केसेस के बारे में जो पाकिस्तान की तारीख के बिलाशुबा सबसे तेज़ तरीन केसेस थे, जिनकी समाअत को यूँ मुकर्रर किया गया और यूँ सेकंडों के अंदर ही इनकी समाअत मिनटों में या घंटों में नहीं सेकंड में रिकॉर्ड की गई। आज हम इसी केसेस के बारे में बात करेंगे। नवाज शरीफ के दो केसेस थे, एक एहसाब अदालत में और एक हाई कोर्ट इस्लामाबाद में। सबसे पहले बात करते हैं एहसाब अदालत के केस की। एहसाब अदालत का जो केस था, उसके जो जज थे, की हमशीरा कल वफात पा गई थी और उनकी अपनी ज़ाती तबीयत भी चनाचे कुछ ठीक ना थी। आज जब वो अदालत में मौजूद थे तो उन्होंने मास्क लगाया हुआ था और उन्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर थी। इसके बावजूद वो अदालत में आए हैं। आपने पहले कभी देखा होगा कि जज की ज़रा सी तबीयत ख़राब होती है और वो छुट्टी कर लेता है और कई कई हफ्ते तक अदालत में नहीं आता, लेकिन सबके बावजूद जज साहब अदालत में आए और उन्होंने पहली अपनी अनियत का पहला केस ऐसा सुना है जो चंद ही मिनटों में ख़त्म हो गया। एहसाब अदालत के केस की डिटेल कुछ यूँ है कि एहसाब अदालत का जो केस है 9:35 में समाअत के लिए मुकर्रर हुआ और 9:36 पर ही रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। और इसमें जो मज़े की बात है, जो हैरानकुन बात है, वो ये है कि नैब के जो वकील थे केस में, जो सबसे हैरानकुन बात है वो ये है कि नैब के वकील जो है ना, वो बुलाया ही नहीं उनको अभी किसी ने, लेकिन वो कह लें कि नवाज शरीफ के जो वकील थे उनसे पहले ही अदालत पहुंच चुके थे। ठीक है, और 9:35 पे समाअत शुरू होती है, 9:36 पे रिकॉर्ड तलब कर लिया जाता है और 9:38 पे रिकॉर्ड दे भी दिया जाता है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना तेज़ तरीन जो है ना ये काम हो रहा है, सेकंड्स के अंदर ही काम हो रहा है, जैसे सब कुछ पहले ही तय था, बस उसके ऊपर एक अमल किया जा रहा था। और 9:42 पे मेडिकल रिपोर्ट मांगी गई हैं, 9:51 पे फ़ैसला महफूज हो जाता है। आपने देखा है कि फ़ैसला दो दो दिन तक पड़े रहते हैं, सुनाए नहीं जाते, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही बात है। 9:51 पे फ़ैसला महफूज हुआ है और 9:52 पे समाअत जो है ना वो ख़त्म हो गई है और ठीक 3 मिनट के बाद फ़ैसला सुना दिया गया और नवाज शरीफ को ज़मानत दे दी गई। दूसरी जगह पे आ जाएं, हाई कोर्ट में आ जाएं, वो भी केस इससे कुछ अलग ना था। बिल्कुल जैसे ये केस हुआ वैसे ही वो केस हुआ है। नवाज शरीफ ने केस के लिए इनके अटारनी थे अता ताड़र। नवाज शरीफ के अटारनी अता ताड़र ने दरख्वास्त जमा की है, खुद ही बायोमेट्रिक करवाया है। आपको याद होगा, मैं बता देता हूँ, इसके ऊपर नईम हैदर साहब ने ट्वीट भी किया है कि जब मैं इमरान खान की दरख्वास्त दायर करने के लिए हाई कोर्ट के बायोमेट्रिक ऑफिस या कमरा में पहुंचा तो उन्होंने कहा कि मुलज़म का खुद आना लाजमी है, बगैर मुलज़म क्या है फौजदारी मुकदमात के अंदर ज़मानत नहीं मिल सकती। लेकिन अब चनाचे बादशाह सलामत आ रहे थे तो रूल बदल गए और अता ताड़र ने बायोमेट्रिक करवाने के बाद रजिस्ट्रार ने कोई इस पर ऊपर एतराज़ नहीं लगाया और दरख्वास्त जो थी उसको नंबर अलाउट कर दिया। और जैसे कि आपको पता है कि बिजली की स्पीड के साथ काम हो रहा है, 1:30 पे दरख्वास्त दायर हुई है और 15 मिनट के बाद इसके ऊपर नंबर लॉट हो गया। 15 मिनट नाज़रीन, सिर्फ 15 मिनट के अंदर ही इसके ऊपर ना नंबर लॉट हो जाता है और 25 मिनट के अंदर अंदर बेंच भी बन जाता है कि जनाब नंबर लॉट हो गया, जज साहब हमारे जो बादशाह सलामत आ रहे हैं उसके लिए बेंच बनना है। और 25 मिनट के अंदर ही राब्ता भी हो गया, बेंच बन भी गया और बेंच आके बैठ भी गया और आधे घंटे के बाद समाअत शुरू हो जाती है। और इसी में सेम जैसे पहले एहसाब अदालत में हुआ, यहाँ पे भी ऐसे हुआ है। नैब का जो प्रोसिक्यूटर है उसको बुलाया नहीं है और वो अदालत में पहुँच जाता है और अदालत में आकर इरशाद फरमाता है कि अगर बादशाह सलामत मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ आगे गिरफ्तारी देना चाहें तो गिरफ्तारी दे सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं। और साथ ही जो जज साहब हैं वो ज़मानत मंजूर कर लेते हैं। ये सब कुछ रूटीन के मुताबिक भी हो सकता था, ये सब कुछ रूटीन के मुताबिक भी हो सकता था, लेकिन फिर आवाम को पता कैसे चलता कि ये जो सब कुछ है ये मियाँ नवाज शरीफ के या जो आला अदारे हैं उनके ग़ुलाम हैं। तो ये पैगाम देना था कि मैं रियासती सहूलतकारी के साथ ग्रीन लाइन में जो आला अदारे हैं, जो मजबूत हाथ हैं, वो कौन से हैं आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो हमारी जनाब आपके साथ रिक्वेस्ट है, आपने जो करना है वो कर लें। नवाज शरीफ को पाकिस्तान लेके आना है ले आएँ, सहाबदार को लेके आना लेके आएँ, उसको लेके जाना है उसको लेके जाएँ। इमरान खान को सज़ा देनी है, आप इमरान खान को सज़ा दें, आपने नाहल करना है आप नाहल करें। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली मेहरबानी करके इस सब का इल्ज़ाम अदालतों के ऊपर ना लगाएं। इस वीडियो को बनाने का मतलब कतई ये नहीं है कि हम अदालतों के ख़िलाफ़ हैं। हमारी और आपकी आखिरी उम्मीद अदालतें हैं और हमें जब भी इंसाफ मिला है अदालतों से मिला है, लेकिन
یہ جو ہاتھ ہیں یہ اپنا جتنا بھی گندا ان کے جو گندے کپڑے ہیں وہ سارے عدالتوں کے اوپر پھینک دیتے ہیں اور ان کی ساری بدنامی عدالتوں کے منہ کے اوپر مل دی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے دن ہی عمران خان کے 2 کیسز تھے، ایک القادر ٹرسٹ کیس تھا اور دوسرا توشہ خانہ کیس تھا جو سماعت کے لیے مقرر تھے، لیکن دونوں کیسز کو لسٹ سے ہی ڈسچارج کر دیا گیا۔ عمران خان نے جیل سے ایک پیغام بھیجا ہے اور وہ پیغام یہ ہے، ان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کا لندن سے آ جانا اور میرا جیل میں ہونا لندن پلان کا ایک اور ثبوت ہے۔ اب یہ بات اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جو میں نے لندن پلان آپ کو بتایا تھا وہ ٹھیک ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد کرایا جا رہا ہے یا کیا جا رہا ہے، جو بھی آپ سمجھ لیں۔ بہرحال فیصلہ یہی ہے کہ لندن پلان کامیاب کرنا ہے، اس کے لیے چاہے کچھ بھی کرنا پڑے، لندن پلان کو کامیاب کرنا ہے۔